कार्यक्रम में स्वागत है। राजीव, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, आपकी टॉप पिक्स आज के दिन में कहां है? गुड इवनिंग मनीषा जी। मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल जो आज पुल बैक रैली आई है, ये एक महत्वपूर्ण असिस्टेंस के पास है, तो एक अच्छा मौका रहेगा शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करने का अराउंड 50 टू 75 पर विद द स्टॉप लॉस ऑफ 53.25। और मुझे लगता है डाउन साइड में 51.90 से 51.50 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और क्रूड ऑयल में जो रिकवरी आई है, मुझे लगता है इसमें फिर से एक गिरावट का दौर आ सकता है। और चार्ट्स की बात करूं तो डबल टॉप फॉर्मेशन दिखता है, जिसका ब्रेकडाउन कल के सत्र में देखा गया था, और उसी की मुझे लगता है कि एक रिकवरी रैली है और वापस बाजार जो है फिर से डाउन ट्रेंड को रिज्यूम कर सकता है। तो कच्चे तेल पर नजर डालनी चाहिए कि यहाँ पर गिरावट फिर से लौटती हुई नजर आ सकती है, तो इन सरों पर यहाँ पर अपटिक्स पे बिकवाली की राय है। मनोज जी नमस्कार, आपकी टॉप पिक्स कहाँ होंगी? नमस्कार मनीषा जी। एग्रीकल्चर कमोडिटीज की अगर बात करें तो 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज के 1 साल के लिए वायदा से प्रतिबंध के बाद काफी निराशा का माहौल है। वॉल्यूम्स में बहुत ज्यादा गिरावट पिछले 2 सेशंस में देखने को मिली है। इस बीच हमारी एक बाइंग और एक सेलिंग की रणनीति रहेगी। मेंथा तेल दिसंबर वायदा में 968 के लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं। 954 का एक स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में लक्ष्य रहेगा 992 का। वहीं हल्दी अप्रैल वायदा में हमने अच्छी बढ़त देखी है, लेकिन अब ये कमोडिटी रेजिस्टेंस के आसपास जो है ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। हमारा मानना है कि अप्रैल हल्दी वायदा में 9450 के लेवल्स पर यहाँ सेलिंग जो है वो की जा सकती है। नीचे में कीमतें फिर एक बार 9050 के सपोर्ट को टेस्ट कर सकती है। ऊपर में 9600 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऑलराइट, तो वो स्ट्रैटेजीज फिलहाल एग्री स्पेस में है, लेकिन एग्री स्पेस में और यहाँ पर बात करेंगे और आउटलुक 2022 की तरफ ध्यान डालते हैं, जहाँ पर गुआर पर आज हमारा थीम है। क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए? क्या कोरोना गुआर की कीमतों का असर डाल सकता है? आज इन सब बातों पर और 2022 में आपका क्या आउटलुक हो सकता है, इस पर बताने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान ऑलरेडी हैं। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं गुआर के प्राइसेस को, क्योंकि ये साल पॉजिटिविटी के साथ बंद हो रहा है। पिछले कई सालों में स्टेबिलिटी और गिरावट के बाद इस साल हमने कुछ उछाल आता हुआ देखा है। क्या नजर डालते हैं आप? कहां किस तरह की मांग की एक्सपेक्टेशन है और क्या प्राइस आउटलुक है? बिल्कुल मनीषा जी, यहाँ मांग तो काफी अच्छी बनी हुई है ही, और साथ में इस वर्ष जो है वो उत्पादन में भी कमी थी, जिसके चलते भी कीमतों में सपोर्ट्स देखने को मिले थे। दूसरा, कच्चे तेल की कीमतों में भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आते हुई दिखी थी, और कीमतें अभी $70 के आसपास ट्रेड हो रही है, तो उसके चलते भी यहाँ ग्वार की कीमतों में अच्छे सपोर्ट्स बनते हुए नजर आए। 2020 में हमने अच्छी बढ़त जो है ग्वार सीड की कीमतों में आते हुए देखी, और लगभग वहां हमने 3800 3900 के लेवल से एक बार 7000 तक के स्तर भी जो है वर्ष के दरमियान जो है वो टेस्ट होते हुए देखे। हमारा मानना है कि 2022 में भी यहाँ पे जो मजबूती है वो ग्वार की कीमतों में बनी रह सकती है, लेकिन एक कंसोलिडेशन का जो है यहाँ पे माहौल इस कमोडिटी में देखने को मिलेगा। डाउन साइड जो है वो प्रोटेक्ट रहेंगे, कहीं ना कहीं 5500 5200 की रेंजेस में अच्छे सपोर्ट जो है ये कमोडिटी में देखने को मिलेंगे, और ऊपरी लेवल्स पर कमोडिटी फिर एक बार 7000 से 7500 तक के लेवल्स जो है वो टेस्ट करती हुई नजर आएगी वर्ष के दरमियान। तो मेरा मानना है कि यहाँ अगर डिप्स आते हैं कमोडिटी में कहीं भी 5800 5700 की रेंजेस में, तो वो बाइंग के लिहाज से अच्छे लेवल होंगे। 5200 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर में फिर एक बार 7000 से 7500 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। यानी कि 5500 7500 जैसी एक रेंज यहाँ पर बन रही है, लेकिन काफी हद तक जो क्यूज यहाँ पर गुआर ने इस साल में लिए हैं वो कच्चे तेल की तरफ से भी आए हैं। राजीव, आपने नियर टर्म में तो यहाँ पर अपटिक्स पे बिकवाली करने की राय दी है, लेकिन अगर अगले साल का एक व्यू निकालना हो कच्चे तेल के लिहाज से, तो आपको क्या लगता है क्या रेंज रह सकती है? क्योंकि काफी हद तक गुआर सीड गुआर गम को वहां से भी काफी सपोर्ट मिलेगा। जी मनीषा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ग्वार सीड ग्वार गम की सब जो डिमांड है, इनफैक्ट काफी हद तक क्रूड ऑयल से कनेक्टेड भी है। देखिए, क्रूड ऑयल में अभी फिलहाल ओमिक्रॉन की चिंता के कारण ऐसा लगता है कि डिमांड जो है थोड़ी सी कम हो सकती है। जैसा नीदरलैंड में अभी लॉकडाउन की स्थिति है, और यूरोपियन देशों में भी शायद ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाएं ड्यूरिंग हॉलीडेज, विंटर हॉलीडेज, तो इसके कारण थोड़ा मांग घट सकती है। बट मुझे लगता है थोड़ा सा ये टेम्परेरी इफेक्ट रहेगा। क्रूड ऑयल एक डिप लेकर अराउंड रफली 5000 के आसपास मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है, और वहां से एक रिकवरी भी आनी चाहिए। जो पिछले महीने में जो एक फॉल आया था, जिसमें अराउंड क्रूड ऑयल ने 4700 के आसपास के लो बनाए थे, मुझे लगता नहीं है क्रूड ऑयल आसानी से उन लोस को ब्रेक करेगा, क्योंकि उन लोस पर बाजार टिका नहीं था और वहां से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थी, जिसमें बाजार 5500 तक के स्तर तक वापस
ऊपर आया था और अभी उसकी एक करेक्टिव फॉल देखने को मिल रही है, जो मुझे लगता है 5000 के आसपास पूरी हो जानी चाहिए और वहां से फिर एक यूटर्न बाजार में दिख सकता है ऊपर की तरफ जाते हुए। मुझे लगता है क्रूड ऑयल आसानी से फिर से 6000 तक के दाम इजीली फर्स्ट क्वार्टर में दिखा सकता है ऊपर में। और अगर बाजार पिछला जो स्तर था अराउंड 6300 का, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो उस परिस्थिति में फिर हम 6700-6800 तक के भी दाम देख सकते हैं। बट डाउन साइड में 5000 से लगते हैं, मुझे लगता है ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए और स्टॉप लॉस जो इसमें मेंटेन करना चाहिए मनीषा जी 4600 का करना चाहिए। विद दैट बैक राइट मनोज जी, गम में फिर किस तरह का व्यू नजर आता है, क्योंकि इस बार भी हमने देखा है कि सीड में बहुत ज्यादा नहीं लेकिन गम में लोगों का काफी हद तक यहाँ पर ध्यान रहा। बिल्कुल मनीषा जी, इनलाइन ही यहाँ पे हमने लास्ट टाइम भी जब आपसे बात हो रही थी तो हमने डिस्कस किया था कि ग्वार सीड और ग्वार गम की कीमतें काफी हद तक इस वर्ष जो है वो कच्चे तेल की कीमतों के साथ मूव हुई है और काफी अच्छा कोरिलेशन ये तीनों कमोडिटीज में देखने को मिला है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे ग्वार सीड में जो पॉजिटिव आउटलुक बना हुआ है तो वो ग्वार गम भी जो है फॉलो करता हुआ नजर आएगा और ग्वार गम में भी यहाँ बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं लगती है। लोअर लेवल्स पर मेरा मानना है कि 8800 9000 के जो लेवल्स है वो यहाँ पे स्ट्रांगली होल्ड 2022 में भी होते हुए नजर आएंगे और कीमतें एक बार फिर ग्रेजुअली 13000 से 14000 को जो है अप्रोच करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ 9000 से 13 से 14000 तक की रेंज जो है वो ग्वार गम में भी देखने को मिल सकती है और यहाँ भी बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना चाहिए। 10,000 से 9,700 की रेंज में अच्छे लेवल से बाइंग के लिहाज से 9,800 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के वहां भी बाइंग जो है वो डीप में करना चाहिए और ऊपर में 13,500 14,000 तक के लक्ष्य जो है यहाँ भी वर्ष के दरमियान रखे जा सकते हैं। ऑलराइट, वो आउटलुक है यहाँ पर 2022 के लिए ग्वार सीड और ग्वार गम का, जहां पर 9,000 से 14,000 के बीच में गम की रेंज रह सकती है और 5500-7500 के बीच में यहाँ पर मोटे मोटी यहाँ पर ग्वार सीड भी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अपने दर्शकों को अपने साथ अब जोड़ने का समय है और सबसे पहले मेहसाना गुजरात से कौशिक जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार कौशिक, क्या है आपका सवाल? जी, वो गुवार के लिए बोला था ना जी, 50 बोरी पड़ा है माल मेरे पास। हाँ जी। हाँ, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? और कौशिक, कब तक आप गुवार की ये 50 बोरी होल्ड कर सकते हैं? हाँ जी, कब तक समय पकड़ के रख होल्ड सकते हैं? हाँ, कितने? कब तक आप इसको पकड़ के रख सकते हैं इस माल को? 4 महीने 6 महीने पकड़ सकता हूँ उसको। अच्छा, 4-6 महीने तक पकड़ सकते हैं 50 बोरी गुवार सीड इनके पास है। मनोज जी क्या राय देंगे? बिल्कुल, यहाँ पे मनीषा जी इनको होल्ड करना चाहिए पोजीशन को, क्योंकि आउटलुक ओवरऑल अच्छा है और यहाँ पे कोविड का अगर सीवियर इम्पैक्ट नहीं होता है तो आने वाले समय में जो डिमांड है वो भी बेहतर रह सकती है। तो पोजीशन को होल्ड करके चलना चाहिए। ऊपर में 7,000 के आसपास जो है ये अपनी पोजीशन में से एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन वर्तमान लेवल्स पर पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। चलिए कौशिक जी, आपके पास समय है और भाव यहाँ से ऊपर जाने की पूरी उम्मीद है। 7,000 तक के लेवल्स का आप यहाँ पर फिलहाल इंतजार करें। आगे बढ़ते हैं और सूरत से गुजरात से विनोद जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार विनोद, क्या है आपका सवाल? हेलो। हाँ जी, हाँ जी विनोद। हाँ, तो मैंने कॉपर के लिए पूछा था मैडम ने, बराबर है, बाय करूं या सेल करूं? ओके, कॉपर में नई पोजीशन बनाना चाहते हैं और कल की भारी गिरावट के बाद आज कॉपर में कुछ खरीदारी भी देखने को मिली है। राजीव, क्या राय देंगे आप विनोद जी को? करंट लेवल्स पे किस तरफ जाना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे? मनीषा जी देखिए, कॉपर एक छोटी रेंज में दायरे में ट्रेड कर रहा है जो कि 730 नीचे की तरफ है और 750 ऊपर की तरफ है। जो आज का मोमेंटम है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अपसाइड की तरफ स्ट्रांग लग रहा है और ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है टुवर्ड्स 747 750। तो हम सलाह देंगे 741-50 पर बाइंग कर सकते हैं। 737 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 747 और 750 दो लक्ष्य के लिए काम करें। अगर कॉपर 750 के ऊपर या 52 के ऊपर सस्टेन करता है क्लोजिंग बेसिस पर, तब कॉपर में हम एक ब्रेकआउट की स्थिति देखेंगे। तो अभी टारगेट जो है 747 750 के रखते हैं। चलिए विनोद जी, वो आपके लिए राय है। खरीदारी की तरफ यहाँ पर ज्यादा झुकाव है, थोड़ा सा नीचे में मिलता है तो कॉपर लेके काम करें। ऊपरी स्तरों पर जो लेवल्स हैं वो आपको राजीव ने बताए ही हैं।
एक और दर्शक को अपने साथ जोड़ेंगे और अकोला महाराष्ट्र से सतीश जी हमारे साथ अब फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सतीश जी, क्या है आपका सवाल? मैम मैं किसान हूँ जी। और मेरे पास 1 टन कम से कम कपास है। तो जैसे लोकल न्यूज चैनल बोलते हैं कि कपास अभी रखना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? ओके, कपास है इनके पास 1 टन, और आप कब तक इसे होल्ड कर सकते हैं सतीश जी, अगर पकड़ के रखना चाहें भी तो? हम होल्डिंग मैम। ओके, मनोज जी क्या राय देंगे? 1 टन कपास है, ज्यादातर व्यू यही है कि कपास के स्तरों पर अभी भी यहाँ पर तेजी बनी रह सकती है, अगर मुनाफा वसूली आती भी है तो बहुत ज्यादा नहीं आने की उम्मीद है, लेकिन सतीश जी के लिए क्या राय है? बिल्कुल, यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में हमने फॉर्म ट्रेंड देखा है, उसी को भारतीय बाजार भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे जिस तरह से जो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में देखने को मिल रहे हैं, तो उसको देखते हुए एटलीस्ट यहाँ पे 50% पोजीशन जो है इनको निकाल देना चाहिए वर्तमान लेवल्स पे। बाकी की पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में यहाँ पे एनसीडीएक्स कपास अप्रैल वायदा अगर 1880 के आसपास आता है तो बची हुई पोजीशन भी वहां पे निकाल दें, तो 50% में यहाँ वर्तमान लेवल्स पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। मनोज जी, यहाँ पर क्या रेंज बनती हुई नजर आएगी कॉटन की, क्योंकि हमने हाईज देखे हैं 33-34 हजार के आसपास भी, और उन स्तरों से 30 हजार के करीब करीब यहाँ पर सपोर्ट भी बनता हुआ नजर आया है। बिल्कुल, यहाँ पे कॉटन की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी फॉर्म ट्रेंड बना हुआ है, और भारतीय बाजारों में भी इस बार जो क्रॉप है वो गत वर्ष की तुलना में कम आकी जा रही है, तो उसके चलते कीमतों में सपोर्ट्स बने हुए हैं। 30,000, 29,800 यहाँ पे M6 कॉटन वायदा में अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जब तक वो होल्ड हो रहे हैं तो यहाँ बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। बट ऑन द हायर साइड हमने देखा है कि 33,500 से 34,000 के आसपास कीमतें रुकती हुई भी दिखी है, तो यहाँ पे 30,000 से 34,000 का जो है दायरा अगले 1 क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। तो इस रेंज में जो है यहाँ पे काम किया जा सकता है। जब जब भी कीमतें हायर साइड ऑफ द रेंज अप्रोच करें, वहां पे एक बार मुनाफा वसूली करते रहें, क्योंकि भारतीय बाजारों में फिर यहाँ पे जब अराइवल्स होगा समर के पीरियड में, तो उस समय फिर कीमतों में एक दबाव देखने को मिल सकता है। तो ऊपरी रेजिस्टेंस का ध्यान रखें और वो लेवल को जब जब कीमतें अप्रोच करें मुनाफा वसूली करते रहें। ये ऑफ कोर्स नॉन एसेंशियल कमोडिटीज हैं, चाहे हम कॉटन की बात करें, गुआर की या मेंथा की, क्योंकि काफ़ी हद तक जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वहाँ पर सेबी की तरफ से हमने सस्पेंशन आते हुए देखा है कमोडिटीज़ में। माफ़ कीजिए, इन्फ्लेशन की कंसर्न्स भी हैं, और आप दोनों से यही सवाल भी है मेरा आखिरी जाते जाते यहाँ पर। राजीव, आप कैसे देखते हैं ये सस्पेंशन जो हमने कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स में आता हुआ देखा है? क्या इसके मायने नज़र आते हैं आगे जाके? जिस तरह से मनोज जी ने भी कहा कि वॉल्यूम्स काफ़ी कम हो गई हैं क्योंकि लोगों का अब ट्रस्ट नहीं है, अगली कौन सी कमोडिटी पर अब यहाँ पर ध्यान जाए? ऑब्वियसली देखिए, जो मनीषा जी, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, अगर एब्रप्टली कोई कमोडिटी को अगर सस्पेंशन होता है ड्यू टू एनी कंसर्न, तो पार्टिसिपेंट हेजिटेंट तो करेंगे उस कमोडिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि देखिए जो भी पार्टिसिपेंट है, इधर इट इज ए ट्रेडर और आर्बिट्राजर, तो उनका एक स्टेक होता है, और स्टेक के पीछे कुछ कैलकुलेशन होते हैं, वो सारे कैलकुलेशंस जो हैं वो बिगड़ जाते हैं अगर इस तरह का बैन या सस्पेंशन का कोई न्यूज आता है किसी कमोडिटी को लेकर। ऑलरेडी एनसीडीएक्स में देखिए पहले भी काफी कमोडिटीज पे इस तरह का सस्पेंशन या बैन हुआ है, जिसके कारण कॉन्फिडेंस डेफिनेटली लूज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा फ्यूचर मार्केट को, अगर कमोडिटी के फ्यूचर मार्केट को अगर डेवलप करना है, तो थोड़ा गवर्नमेंट को इसकी तरफ सोचना तो चाहिए। एब्सोल्युटली, और जैसे कहा भी गया है पहले कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कमोडिटीज में काफी उथापतल होती है, लेकिन कभी किसी चीज को बैन करना एक यहाँ पर एक विकल्प की तरह से नहीं देखा जाता है। ऑफकोर्स सर्वेलेंस बढ़ा दी जाती है, मार्जिन लगा दिए जाते हैं, वार्न किया जाता है, लेकिन एकदम यकायक सडनली इस तरह से बंद करके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो उनकी कैलकुलेशंस हैं, जो उनके ट्रेड्स हैं, उन्हें एकदम से यहाँ पर रोका नहीं जाता। तो ये एक ऑफकोर्स कॉन्वर्सेशन है जो हम लगातार अपने यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट से करते रह रहे हैं। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का समय है। बहुत शुक्रिया राजीव, मनोज जी साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी कॉल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।